मुसलमान को गरीबी से निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हिंदू मुस्लिम को खत्म करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मुसलमान का ठेकेदार नहीं है ओवैसी साहब, अन्ना मुसलमान के नेता है। कभी आपको शिक्षा लेने की आवश्यकता है, अगर शिक्षा नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के पास आए, पहले शिक्षा लीजिए। देश 2014 से पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना? वो कांग्रेस बना सकती थी। कांग्रेस के पास 450 सांसद भी रहे, राज्यपाल रहा, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कुछ उनका रहा, लेकिन राम मंदिर नहीं बनाया। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया अंदर से आपका है। जैसे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है ना, और भुखमरी वहाँ आ गई। अगर पप्पू यहाँ प्रधानमंत्री बनता है तो हालात पाकिस्तान जैसे पैदा हो जाएंगे, वही भुखमरी यहाँ आ जाएगी, वही हाथ में कटोरा यहाँ आ जाएगा। तो मैं मंगलसूत्र कब सुरक्षित है कांग्रेस राज में, बताओ हमारे से। राहुल गांधी से तो हमारी गौ माता भी अच्छी है 100 गुना। अच्छा, कैसे? उसका गोबर भी लिपट के काम आवे। उसका गोबर पक्ष का जो ऐसा लीडर है कि स्टोव पे कोयला रख के चलाओ स्टोव धड़ाधड़। अच्छा। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। राजधानी में दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति माहौल बन रहा है। जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर तमाम विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस देश में मोदी मुल्क मुसलमान और मंगलसूत्र क्या है। इसकी कहानी, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर मंगलसूत्र पर घमासान क्यों फंसा हुआ है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आखिर इतना बवाल क्यों। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि आखिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है लोगों से झूठा दावा करता है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, मोदी मुल्क मुसलमान और मंगलसूत्र समझ में आ रहा है कुछ राजनीति? देखिए पत्रकार साहब महोदय, 2024 का चुनाव करीब है। और सिर्फ टारगेट सबका एक ही है, मोदी जी को कैसे हराया जाए। लेकिन इस बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा। मोदी जी 400 को पार करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर कार्य और विकास किया है। अगर गरीब की बात करी संसद के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगर आज मुसलमान को गरीबी से निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शिक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गाँव तक शौचालय पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गांव तक रोड पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीब को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हिंदू मुस्लिम को खत्म करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस चाह रही है कैसे मोदी जी हटे और अब पप्पू आए, लेकिन ये भारत की जनता जान चुकी है। और हमें 2014 के बाद ये भी पता लगा है इस भारत के अंदर दो तरह के हिंदू रहते हैं। अच्छा। एक तो जो है राम को मानता है और एक है जो कांग्रेस को मानता है। अच्छा। तो जो मोदी जी ने कहा है 400 को पार करेंगे तो मुसलमान भी ऐसे ही होंगे, जो कुछ होंगे कांग्रेस को मानते होंगे और कुछ होंगे जो मोदी को मानते। मैं बता तो रहा हूँ पत्रकार साहब, कुछ मुसलमान भी गुमराह है जो कांग्रेस ने कर रखे है। आज भी कांग्रेस के बीच में जाकर बात बताइए, एक वायरल है आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए मोदी जी और योगी जी ने तो जनसंख्या रोक दिया और इस चीज को लेकर जो है ओवैसी को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई। अब वो कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा टारगेट हमारे ऊपर है, मुसलमानों के ऊपर है। लग रहा है आपको? पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान का ठेकेदार नहीं है ओवैसी साहब, अन्ना मुसलमान के नेता है। कभी ओवैसी साहब ने इस भारत के अंदर भाईचारे की, प्रेम मोहब्बत की बात नहीं करी। जब भी अपना बयान देते हैं देश तोड़ने की और हिंसा की, नफरत की बात करते हैं। सिर्फ मात्र हिंदुओं के अंदर, मुसलमान के अंदर जहर उगलने का काम वो ओवैसी साहब करते हैं, क्योंकि कांग्रेस से बहुत मोटा फंडिंग आ रहा है ओवैसी साहब के पास, सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर कौन से मुसलमान की समस्या का समाधान करते हैं? कितने गरीब मुसलमान थे, बेशिक्षा थे, बेरोजगार थे, कभी ओवैसी साहब ने जाकर देखा है? कभी नहीं जाकर देखा। आज मोदी जी और योगी जी मुसलमान को रोजगार दे रहे, शिक्षा दे रहे, मुसलमान को गरीबी से निकालने का काम किया है, देश जोड़ने का काम किया है मोदी योगी ने। तो ओवैसी साहब छवि खराब करने के लिए लगे हुए, क्योंकि बहुत मोटा फंडिंग आया हुआ ओवैसी साहब के पास। कांग्रेस ये कांग्रेस दे रहा है, केजरीवाल दे रहा है, मोदी जी को बदनाम किया जाए। मोदी जी कौन सा मुसलमान के सिर में जाकर कौन सा बुरा कर रहे हैं मुसलमान का? मुझे आप 2014 से अब तक एक बयान नरेंद्र मोदी का दिखा दीजिए जिसमें गलत शब्द बोल रहा हो। कहीं गलत शब्द मोदी जी नहीं बोला। मोदी जी ने कहा था 2014 में, कहने लगे मुसलमान के पास इल्म की आवश्यकता है और जिसके पास इल्म है तो अमल नहीं है। तो ओवैसी साहब के पास ना अमल है और ना इल्म है। तो ओवैसी साहब को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के पास आए, पहले शिक्षा लीजिए। देश
जोड़ने की बात करो, देश तोड़ने की बात नहीं करो। 2014 से पहले यही रहा, हिंदू मुस्लिम लड़ाकर हमें ये सत्ता में रहे लोग, लेकिन अब ये जनता जान चुकी, जनता बहकावे में नहीं आएगी। ये जनता भी हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है और इंशाल्लाह 400 को पार कराएंगे, क्योंकि अगर देश के अंदर विकास किया है तो मोदी योगी ने किया है, अगर सारे बदमाश को जेल में डालने का काम किया है तो मोदी योगी ने किया है। उससे पहले ये नेता कहाँ थे जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, देश को लूटता जा रहा था। देश के अंदर एक आदमी, एक इंसान, एक व्यापारी पैसा लेके नहीं चल सकता था, कोई व्यापारी पैसा लेके नहीं चल सकता था, उसको लूट लिया जाता था। उस वक्त ओवैसी साहब, केजरीवाल, कांग्रेस के नेता कहाँ थे? आज मोदी जी ने सारा भ्रष्टाचार खत्म किया है, आज देश का, गरीबों का, किसान का, सबका भला किया है। तो आज सारे इसलिए मोदी के पीछे लगे हुए, मोदी जी को कैसे हराया जाए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। भैया 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम रहा है, 2014 से पहले राम के नाम पर लड़ा गया, अल्लाह के नाम पर लड़ा गया। 2014 से पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना? वो कांग्रेस बना सकती थी, कांग्रेस के पास 450 सांसद भी रहे, राज्यपाल रहा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ उनका रहा, लेकिन राम मंदिर नहीं बनाया। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। मंदिर से आपका क्या फायदा? मुझे नुकसान क्या है उससे? अगर मेरा फायदा भी नहीं है तो आपसे नुकसान क्या है? पूछेंगे लोग मेरे से पूछेंगे, मुझे उससे अगर फायदा भी नहीं तो मुझे नुकसान भी नहीं है, मुझे तो फायदा है उससे। राम तो सबकी आस्था है, राम तो सबके दिल में बसा, राम तो सबका है, राम किसके नहीं है? अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, राम कह लो, ये वो एक ही है। तो हमें मंदिर से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कांग्रेस वालों की थी। राम मंदिर क्यों नहीं बना 2014 से पहले? क्यों हिंदू मुस्लिम? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये तो भाई साहब, पत्रकार साहब महोदय, जो हालात पाकिस्तान के है, जैसे पाकिस्तान के हाथ में कोटोरा है ना और भुखमरी में आ गई, अगर पप्पू यहाँ प्रधानमंत्री बनता है तो हालात पाकिस्तान जैसे पैदा हो जाएंगे, वही भुखमरी यहाँ आ जाएगी, वही हाथ में कोटोरा यहाँ आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सच्चा इंसान और ऐसा देवता इंसान। आज पत्रकार साहब महोदय, देश के अंदर लक्ष्मण भी है और राम भी है, लक्ष्मण योगी जी है और राम मोदी जी है। अच्छा, क्या नाम है? लोकेश। क्या कहेंगे इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच देगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। सुना आपने? हाँ। भाषण सुना था? नहीं। मैनिफेस्टो देखा किसी का? अरे भाई साहब, मंगलसूत्र कब सुरक्षित थे उस कांग्रेस राज में? बताओ हमारे से। हाँ। कब सुरक्षित थे? अच्छा। रोज हत्याएं हो गई थी, रोज आतंकवाद रहता, रोज ब्लास्ट हो गया था, रोज गुंडे अंदर कूद रहे थे। उस मंगलसूत्र की बात सही कर रहे हैं मोदी जी कि सुरक्षित नहीं था। क्यों नहीं था? कहीं पे भी महिला के साथ अत्याचार हो रहे थे। सुन लो, एक मिनट सुन, अरे सुन ले, अभी बताऊंगा। आज जिसकी बात कर रहे हैं, जिस राहुल गांधी की, इस राहुल गांधी से तो, अरे सुन ले भाई, इस राहुल गांधी से तो हमारी गौ माता भी अच्छी है 100 गुना। अच्छा। कैसे? उसका गोबर भी लिपट के काम आवे, उसका गोबर भी पोतल के काम आवे, उसका गोबर क्या अगर ऊपर बढ़ा दे तो खाना बनाने के बाद काम भी आवे, जलाने के, और दूध पीने के काम आवे, घी खाने के काम आवे, और इसका के किसी काम का नहीं। यो तो कुत्ते का गू है, कुत्ते का गू। यो लिपण का ना पोतन का, और दूध का डिपार्टमेंट तो इसका कुदरती खत्म। विपक्ष के वो जाने माने चेहरे हैं, इतने बड़े चेहरे हैं, आप उनको बता तो दी मैंने, विपक्ष का भी मैं बता तो दिया। विपक्ष का यो ऐसा लीडर है कि स्टोव पे कोयला रख के चलाओ स्टोव धड़ाधड़। अच्छा। अगर किसान की बात करेगा, आपके खेत में से गन्ने पे से गुड़ मंडी भिजवाएंगे सीधा। उन्होंने इस बार अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने जिक्र किया है कि 30 लाख जो खाली स्थान है सरकारी नौकरियों की, उसे पहले भरा जाए। अरे जो अपना स्थान भर दो। ये कांग्रेस वाले जितने भी हैं सारे इस चीज का जवाब देते कि ये निकम्मा राहुल गांधी पप्पू, सुन ले भाई, निकम्मा पप्पू ये पहले बहू मत लाऊंगा या बहू लाऊंगा घर में? अच्छा। बता दो इस बात उनके बहू से आपको क्या जो जोड़ सके? उनके बहू से आपको क्या लेना? मैं परिवार बहू लाऊंगा या बहू मत लाऊंगा? अच्छा। तो चाहिए देश को, क्यों आगे से कौन चलाएगा इसका वंश को? अच्छा। कौन है अगला प्रधान? चाचा को जो है वंशवाद की बात करते हैं तो आगे कौन चलाएगा इसके बाद? अरे वो बताओ, चाहते हैं आप वंशवाद की बात? मैं
ये कह रहा है कौन चलाएगा फिर। यो तो वो इसकी तो गिनती उसमें है, निकम्मों में जिनके। अच्छा। इसीलिए मैंने कई बार कहा। तो ये पप्पू भैया पप्पू ही क्या रहे। नाम है सर? क्वार्टर चढ़ गया है इनको। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा। ये लोकतंत्र है जो इतना भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। कोई दूसरे कंट्री बोलते हैं इराक में साहब, लोकतंत्र अभी तक तो गोली चला दी चुकी होती। मोदी ने बनाया। सुनने से पहले एक मिनट है, आराम से, आराम जितना से। बोल रहे हैं ना अभी राहुल गांधी के बारे में, लोकतंत्र के अधिकार है जो बोल रहे हैं। और किसी देश में होते ना अभी तक तो घर से घसीट लाते हैं इन्हें सरकार। अच्छा। हाँ, जिस पप्पू